हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 7 लेसन 10 द मॉडर्न वे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है एड ग्रेड बुक, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। देखिए, पेज देख के समझ आ गया होगा, लेसन आपका इस तरह से आपके अभ्यास पुस्तिका में है। चलिए देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक को चूज करना है। तो नंबर 1 देख लेते हैं। वेयर इज द रॉकेट वेटिंग फॉर पोइट्स फ्रेंड? तो कहाँ पे वेट कर रहे थे? तो आउटसाइड, बाहर में, है ना। तो बाहर में मीन्स आउटसाइड, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 डायमेंशनल कंटिनम कंटेनिंग पोजीशन एंड डायरेक्शंस इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशन कंटिन्यूम, तो उसको बोलते हैं स्पेस। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा, इफ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मार्स वॉट वुड योर रिएक्शन बी? यदि आपको बोला जाए कि ठीक है आप मार्स पे चले जाओ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यू वुड बी इन डायलिमा, तो आपका क्या होगा? डायलिमा फील होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या हो जाएगा, मना करोगे। कि आप मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो वही वो बोल रहे हैं। एंड सर्किल द ऑड वन, अलग जो दिख रहा है उसको क्या करना है? सर्किल करना। तो ए वाले में देखिए, वीनस, मार्स, अर्थ, सन। तो ये जो वीनस, मार्स, अर्थ है, इन सब से अलग क्या है? तो इन सब से अलग है सन, तो सन आ जाएगा आपका ऑप्शन में। बी, रोज, लोटस, ट्री, लिली। तो आपको पता है रोज, लोटस और लिली क्या है? सभी फ्लावर है, ट्री अलग है, तो ट्री आपका बी में आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 5वां देखिए। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न का उल्टा, तो मॉडर्न का उल्टा क्या होता है? एंशियंट, पुराना, तो डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द पोइट इनवाइट्स हियर टू विजिट मार्स। तो पोइट ने किसको इनवाइट किया था? तो हर फ्रेंड। द पोइट विल हैव फन विथ, पोइट किसके साथ फन करना चाहता था? तो स्टार्स। द राइमिंग वर्ड ऑफ राइड, राइट साइड जो बोलने में एक सा लगे। द ऑड वर्ड फ्रॉम ग्रास, ट्री, प्लांट, सॉइल इज। तो ग्रास, ट्री, प्लांट एक सा होता है, अलग क्या है? तो सॉइल अलग है, तो सॉइल को आपको यहाँ लिख देना। द अपोजिट वर्ड ऑफ स्काई, स्काई का उल्टा। तो स्काई का उल्टा क्या हो जाएगा? स्काई मतलब आसमान, तो आसमान का उल्टा नीचे क्या है? धरती, तो अर्थ आ जाएगा। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट मतलब बहुत ही शॉर्ट, 1 वर्ड में हो सकता है या 1 सेंटेंस से। देखिए, वेयर डज द पोएट वांट टू गो इन द नेक्स्ट विजिट? कहाँ जाना चाहता था पोएट? तो मार्स पे जाना चाहता था, तो बस एक वर्ड लिख दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इज इट फॉर द पोएट? कैसा ट्रिप था वो? किस तरह का ट्रिप लगेगा पोएट को? तो वो किस टाइप का ट्रिप था? ट्रिप है प्लीजेंट, है ना, जो खुशी देगी, इस तरह का ट्रिप। 13th क्वेश्चन नंबर, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ईज। ईज मतलब होता है कंफर्ट, है ना। तो कंफर्ट का एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है, तो डिसकंफर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडर्न। सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, है ना, जिसको आप पर्यायवाची बोलते हो हिंदी में। तो मॉडर्न मतलब होता है नया, अभी के समय का, तो उसको प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, लेटेस्ट भी बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। एक लाइन में या 2 लाइन में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15, वॉट हैज़ द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड? पोएट ने क्या किया था बाहर जाने के पहले? तो द पोएट हैज़ पास्ड हर टेस्ट विथ परफेक्ट ईज। पोएट ने क्या किया था? परफेक्ट ईज वे में टेस्ट को पास किया था। विच वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम? स्पेसक्राफ्ट के प्लेस पे क्या यूज़ किया है? तो रॉकेट वर्ड यूज़ किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, what things would you like to take with you while you are going on a trip with your friend? यदि आप अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाओगे, है ना, तो आप क्या ले जाना चाहोगे? तो सीधी सी बात है, जनरली क्या ले जाएंगे? ट्रिप पे जा रहे हैं तो नए नए कपड़े और चॉकलेट्स, मतलब ईटेबल थिंग्स। ईटेबल थिंग्स में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, आई हैव हेल्प्ड हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है, इसको
इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। क्लियर? अभी आपको इतने अच्छे से आता नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, बाद में इस टॉपिक को डिटेल में कंटिन्यू करूँगी। आई हैव हेल्प्ड हिम, तो आ जाएगा इसका ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय मी। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। रीड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। रीड द लाइन्स केयरफुली, यहाँ लाइन्स दी हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। लाइन्स क्या है देखिए जरा। न्यूज़पेपर रीडिंग, द इंडियन टीम ऑफ अजितेश संधू, गगनजीत भुल्लर, हिम्मत राय एंड अनिर्बानी लाहिरी, अनिर्बान है बेटा यहाँ, अनिर्बान लाहिरी won their qualifiers in Thailand on Thursday to take junior team golf finals in the final is later this year HTC न्यू दिल्ली। मतलब ये क्या है, न्यूज़ रीडिंग का एक पार्ट का दिया हुआ, ठीक है। इसके बेस पर क्या है, आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उसका आंसर देना। हाउ मेनी प्लेयर्स आर क्वालिफाइड इन द गेम, तो पहले तो आपको काउंट करना है 1 2 3 एंड 4, तब आप 4 प्लेयर्स लिख देंगे। वेयर आर द प्लेयर्स गोइंग टू प्ले जूनियर गोल्फ फाइनल्स, कहाँ जा रहे थे, तो अब देखो यहाँ पे थाईलैंड वर्ड आया है, तो आपको क्या लिख देना है, सिर्फ थाईलैंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट फैक्टर्स मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिजल्ट क्वालिफाइंग इन फाइनल, तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि यदि वो फाइनल में पहुंचे तो उसका रीज़न क्या होगा, तो सीधी सी बात है, टीम वर्क होगा। सब ने एक साथ क्या किया होगा, अच्छे से वर्क किया होगा, है ना, अच्छे से खेला होगा मिलकर, तभी तो फाइनल में जा पा रहे। फोर्थ, दे हैव करेज चेंज इनटू नेगेटिव, देखिए दे हैव करेज लिखा है, मैंने यहाँ छोड़ दिया है, चलिए इसको लिख लीजिए। दे हैवंट, हैव का क्या हो जाएगा, हैव नॉट, है ना, जिसको हैवंट भी बोलते हैं, ऐसे हैवंट लिख सकते हैं, और फिर करेज लिख लीजिएगा, करेज, ठीक। तो ये हो गया आपका दे हैवंट करेज, दे हैवंट करेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, पिक आउट द ऑड वन, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, ड्रम, तो इसमें एक उल्ट जो अलग है उसको करना है। तो देखो हॉकी भी एक गेम है, क्रिकेट भी गेम है, गोल्फ भी गेम है, ड्रम तो बजाने के लिए होता है ना, इसलिए ड्रम आपका अलग है, तो वो आंसर में आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर, अब आपको क्या करना है, अपने फेवरेट टीचर पे एक पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब आपका कोई भी टीचर हो सकता है, इसलिए मैंने देखी जगह छोड़ी हुई है। क्या है, माय फेवरेट टीचर इज़, मेरा फेवरेट टीचर है कौन, आप यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिख दीजिएगा। शी टीच वेल, वो अच्छा पढ़ाते हैं। नो वन फील्स बोरिंग इन हर क्लास, कोई भी उनके पीरियड में क्या है, बोर नहीं होता है। शी टीचेज मी, अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है कि मैथ पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, क्या पढ़ाते वो, है ना, जिसका आप नेम लिख रहे हो। आई लाइक हर टीचिंग स्टाइल, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ सिंसियर एंड पंक्चुअल टीचर इन द स्कूल, शी इज़ ड्यूटीफुल। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका माय फेवरेट टीचर पर पैराग्राफ। पैराग्राफ बोला है ना, ऐसे बोलता तो लंबा जाता, पैराग्राफ बोला गया, तो ये हो गया पैराग्राफ। अब ये था आपका लेसन नंबर 10 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अपने एड ग्रेड में या जहाँ भी आपको लगता है एड ग्रेड में आप के बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो रफ में या कहीं भी ऐसी जगह पे आप नोट कर लीजिए, जो कि आप एग्ज़ाम टाइम पर आप क्या कर सकें, इसको इजीली लर्न कर सके। अदरवाइज़ फिर आपको वीडियोस में तो दिख ही जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।